तमाम खराब लोग अच्छे लोगों के बीच में रहकर अच्छे नहीं होते, तमाम अच्छे लोग खराब लोगों के बीच में रहकर खराब हो जाते हैं। कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? वो देवी है, किसी देवी किसी भगवान की पूजा करने का प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्या आपसे धूमावती ने कहा था आकर कि तुम विधवा हो तो ही मेरी पूजा करना? धूमावती आई थी कहने आपसे कि सन्यासी हो तभी मेरे दरवाजे? कोई ये कहे कि हिंदू धर्म में इतनी छूट है और मैं हिंदू धर्म पे बोल रही हूँ, अजीब आप लोग की बातें हैं। ये बताइए, मैं पैदा ही ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुई हूँ, बचपन से सारे ब्राह्मण रिचुअल्स मैंने फॉलो किए हैं, अपने ही धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं अपने ही धर्म के तो जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन्हीं पर तो बात कर पाऊंगी ना। मुसलमान, ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन, दुनिया के और तमाम धर्म, उनको तो मैं जो मैंने दूसरी किताबों से पढ़ा है, दूसरे लोगों से पढ़ा है, उतना ही जानती। ये तो वैसे ही चिपटे रहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल, इनको जब लियो ये ज्यादा ठीक है। तुम्हारा भगवान तो बड़ा मुश्किल वाला हिसाब है। बहुत थकी हुई थी, छोटी छोटी बच्चियां, तुम ये देवी पूजन कर रहे हो? अरे देवी पूजन है, उन बच्चियों को खेलने दो, उनको खुश रहने दो जिसमें उनकी खुशी है। हमेशा से ऐसी चीजें होती रही, यानी जो लोग कहते हैं कलयुग में सब होता है, कलयुग में सब होता है, तो भैया सतयुग में भी हो रहा था, तो वहां भी हो रहा था और देवता उतर के कर रहे थे। बड़ा अच्छा मानो कि हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग में कम से कम इंद्र और चंद्र तो उतर के किसी की पत्नी के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं छल से। अरे भाई, मैं हिंदू हूं तो मैं बिंदी सिंदूर की बात करूंगी, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मैंने बुर्का थोड़ी पहना है जो मैं बुर्के के ऊपर कोई बात करूंगी। और मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनके धर्म में जो कुरीतियां हैं वो उस धर्म के लोगों को आगे आकर हिम्मत करना चाहिए, और करते भी हैं तमाम। अब जैसे ऋषि गौतम ही है, ऋषि थे, तपस्वी थे, दूसरों को वो क्या करुणा दिखाएंगे जब वो अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पाए, स्वयं की पत्नी को नहीं माफ कर पाए। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने छल किया था या जो भी किया था। ऋषि मुनि का मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है, वो गीता में श्लोक पढ़ा है, एक है ना गीता में एक श्लोक कि जब कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध उत्पन्न होते ही व्यक्ति विशेष विवेक शून्य हो जाता है। तो ऋषि मुनियों की तो कोई कामना ही नहीं होती थी, तो जब कोई कामना ही नहीं होती थी उनकी, तो कैसे उनकी कामना में विघ्न पड़ता था और वो इतने क्रोध में आ जाते थे कि बड़े बड़े श्राप देते थे। कोई कहते हैं कृष्ण ने श्रद्धा, गीता में कृष्ण जैसा व्यक्ति जो खुद कितनी परंपराओं को तोड़ चुका था, अपने से बड़े बड़े उम्र के लोगों को, अपने से कहीं अधिक ज्ञानी विज्ञानी लोगों को चुनौती दे चुका था, वो कभी किसी से कहेगा कि ऐसी बस श्रद्धा कर लो? नहीं, कृष्ण ने कितनी परंपराएं भी तोड़ी, नई नई परंपराओं की नींव रखी। सब जानते हैं कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की, प्रकृति की पूजा कराई, जो पूरे संसार में आदिम समय से प्रचलित, और आज भी भारत समेत सारी दुनिया में तमाम आदिवासी और तमाम लोग अभी भी प्रकृति की पूजा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और जो बिल्कुल व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी है। पूरी दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो आस्तिक हैं, उनके जीवन में बहुत विषमताएं हैं।